अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद क्रिकेटिंग मुल्क है जिसमें टीम पहले अनाउंस होती है, सिलेक्शन कमेटी बाद में अनाउंस होती है। कल टीम अनाउंस हुई, आज सिलेक्शन कमेटी बता दी गई है कि मिसबाउल हक और सरफराज अहमद को भी शामिल कर लिया है। इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। असल मुद्दा जो इस वीडियो का है, एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने वीडियो बनाई है और वीडियो में कहा है कि मुझे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर बड़ा ही तरस आता है। आई फील सॉरी फॉर पाकिस्तान पुअर क्रिकेटर्स, ये वर्ड इस्तेमाल किए उन्होंने। उन्होंने बोला कि पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर स्ट्रेस में रहते थे सिलेक्शन को लेकर। अब कहते हैं मुझे पता यकीन नहीं आ रहा यार, 50-50 लाख रुपए जुर्माना पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर कर दिया। ये खबर जब मेरे तक पहुंची, कहते हैं मुझे बड़ा यकीन नहीं आ रहा था। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? कहते फिर मैंने क्रिकेट इन्फो पे पढ़ी, मैंने कहा नहीं ये बिल्कुल ठीक खबर होगी। और कहते मैं हैरान हो गया यार, 50-50 लाख रुपए जुर्माना, क्या वो जानबूझ के हारे हैं? क्या जानबूझ के वो सही नहीं खेले हैं? और आपको क्या लगता है कि 50 लाख रुपए जुर्माना करने के बाद ये अच्छा खेलेंगे या इन पर स्ट्रेस और होगा? फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के ऊपर अगर आप कहें ना कि आपको सरप्राइज नहीं करेगा, तो पाकिस्तान तभी आपको सरप्राइज करके दिखाएगा। और ये हाई परफॉर्मेंस टीम है, मतलब एक टेस्ट प्लेइंग नेशन है, उसके अंदर ये चल रहा है। अब ये बात की है उस्मान ख्वाजा साहब ने, वो भी बेसिकली पाकिस्तान ओरिजिन क्रिकेटर हैं, मगर ऑस्ट्रेलिया में ही जंपल हुई होती खेले ने। खुशकिस्मती है उनकी, पाकिस्तान में यहाँ पर आए, उनको पता चलता कि कैसे पाकिस्तान को ब्यूरोक्रेट्स ने और किन किन ने घेर रखा है। क्रिकेट बोर्ड की बात मैं कर रहा हूँ, ताकि उनको अंदाज़ा हो कि यहाँ पे क्रिकेट चल कैसे रही है। यहाँ पे मजाल है कोई बात करे कोई, एक तो जो मन मर्जी होगी वो करेंगे, अगर कोई बात करेगा तो उसको भी सीधा करेंगे। सिंपल है, यहाँ पे तो रूल ऐसे ही है। इसलिए आपको क्या लगता है कि क्रिकेट क्यों बर्बाद हुई है? मैंने कल जो न्यूजीलैंड जीता था उसके ऊपर सुबह वीडियो बनाई है कि 50 लाख आबादी का मुल्क है। 2015 फाइनल, 2019 फाइनल, 2021 T20 वर्ल्ड कप फाइनल, 2022 सेमीफाइनल, 2023 सेमीफाइनल, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, 2026 T20 वर्ल्ड कप फाइनल, 2021 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप उसका फाइनल जीते हुए हैं। ये कितना 50-55 लाख आबादी न्यूजीलैंड, मतलब लाहौर की 1/4 बनती है। क्या वजह है? वहां पे ये तुर्म खान नहीं बैठे हुए जो हमारे यहाँ बैठे हुए हैं। अब सोचिए आप ना, आपके लिए ना पता कि पाकिस्तान में क्या होता है? पाकिस्तान के लिए सब नॉर्मल, ये नॉर्मल चीज़ है। ओके 50 लाख जुर्माना, ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। हमारे यहाँ तो ये नॉर्मल है और दुनिया में ये मजाक है, लोग हंसते हैं आप पर। अगर आप फील करें तो, नहीं फील करें तो मौजा ही मौजा, फाइन रोड़ा की है। बट दुख होता है असल में ना। प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान में और भी बड़े मजाक होते हैं, लेकिन वो इंटरनेशनली कनेक्टेड नहीं है। क्रिकेट है ना, अब आप कोई भी चीज़ इसमें बोंगी मारेंगे तो वो इंटरनेशनल पहुंचेगी और लोग उस पर हंसेंगे, अपना व्यू देंगे, क्योंकि उनको सब उसी पैमाने में तोलते हैं। जैसे हम यहाँ पाकिस्तान में बैठ के हम न्यूजीलैंड को देखेंगे, हम ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे, हम साउथ अफ्रीका को देखेंगे, जो जो चीज़ें चल रही हैं हम उस तरह। अब बांग्लादेश में जो होता है, दुनिया भर में ना पहले बांग्लादेश का मजाक उड़ता था, उनका जो क्रिकेट सिस्टम था उनका मजाक उड़ता होता था। जनाब वो किसी को बाहर निकाल दिया, वो जाके किसी बंदे को मिल रहा है, वो दोबारा टीम में आ रहा है, इस तरह चलता था बांग्लादेश के अंदर। हम लोग मजाक उड़ाते थे, इसलिए उनकी टीम भी, आप सोचिए अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता हुआ है बांग्लादेश, ठीक है? और वो लड़के ऊपर आके क्यों खराब हो रहे हैं या ऊपर क्यों नहीं आ पा रहे? सोचा कभी आपने? मतलब मैं बांग्लादेश 4-5 बार गया हूं, क्या टैलेंट है, क्या क्रेज है क्रिकेट का। कोई भी देश है जहां पे टैलेंट और क्रेज होगा वो ऊपर आएगी ही आएगी। मैं आपको आज बता रहा हूं, 4 साल के बाद अब नेपाल की क्रिकेट को देखिएगा कहां होती है। देखिएगा, मैं आपको अभी से बता रहा हूं, बहुत ऊपर जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि टैलेंट आ रहा है बहुत ज्यादा और एशिया के लिए अच्छा है। जैसे अफगानिस्तान है, पाकिस्तान के वो राशिद लतीफ़ थे, अफ़गानिस्तान के क्रिकेट में थे। उन्होंने बोला वहाँ पे तो एक लड़का गलत आता था, शोर मच जाता था, फेसबुक पे लोग कमेंट करना शुरू कर देते थे, प्रेशर क्रिएट करते थे। अब उनका थोड़ी-सी क्रिकेट खराब हुई है, उसकी वजह कि 2-4 सीनियर क्रिकेटर उनको भी मिल गए हैं। जैसे हमारे यहाँ 90s के क्रिकेटर ने प्रॉब्लम किया, उनको अभी के क्रिकेटर चैंपियन मिल गए हैं, उन्होंने अपनी मुँहज़ोरी की है, तो वो उनकी क्रिकेट भी नीचे जा रही है। वरना ऐसा कैसे हो सकता था कि अभी T20 में अफ़गानिस्तान पिछले साल सेमीफ़ाइनल खेल रहा है, अब पहले राउंड से बाहर हुआ है। नो डाउट उनका ग्रुप भी सख्त था, बट फिर भी उनकी क्रिकेट में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आना शुरू हुआ है। बट आप टैलेंट देखें कितना जबरदस्त आ रहा है। वो सिद्दीकुल अतल, वो लड़के को मैंने 2 साल पहले देखा था, मेरा ख्याल है अब तक उसको बड़ा अच्छा क्रिकेटर बन जाना चाहिए था, वो है भी, मगर उस तरह से हमने नहीं आ पा रहा वो। और भी बहुत से नाम हैं उधर। बट पॉइंट इज कि जब आपने ये एक एनवायरनमेंट बनाना है कि तुसी हरे तुहाडे ते जुर्माना होना है, तुसी इंडिया वाला मैच लाजमी जीतना है, तुहाडे को गुंजाइश ही कोई नहीं, तुसी हार सकते हो, और एक साल में हम 5-5 हारते हैं। और मेरा ये कहना है कि क्रिकेट बोर्ड में क्या बाकी ऑफिशियल जिम्मेदार नहीं है? कैसा एक बोर्ड है जहां पर ऑफिशियल्स की तनख्वाह क्रिकेटर से ज्यादा है? न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के अंडर एक भी क्रिकेट ग्राउंड नहीं है। ये जो पाकिस्तान में फैसिलिटी के नाम पे ऊपर धोबा जाता है ना कि फैसिलिटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है,
न्यूजीलैंड में एक भी ग्राउंड न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के अंडर नहीं है। वो कोई सीरीज करवाते हैं ना तो रेंट पे लेते हैं कौंसल से। ये मैं 3-4 बार कवर कर चुका हूँ। 2015 में वर्ल्ड कप भी मैंने कवर किया, उसके बाद पाकिस्तान के टूर कवर किए हैं। 2022 से वर्ल्ड कप से पहले हमने सीरीज खेली, वो भी मैंने कवर की है। वो रेंट पे लेते हैं ग्राउंड, वहां पे सीरीज हुई 3 फर्ज किया जी 3 नवंबर से लेकर 20 तक चलेगी। वो 17-18 दिन के लिए जहां जहां मैचेस हैं वो रेंट आउट कर रहेंगे। और जब वो मैचेस नहीं हो रहे होंगे तो उनकी अपनी लोकल की कम्युनिटी के कोई स्पोर्ट्स का है या कोई भी फंक्शन है वो वहां पे हो रहा होता है, क्योंकि वो कौंसिल के अंडर है। 68 टोटल एम्प्लॉय हैं। मैंने 2-3 साल पहले पूछा था उनसे। आप 60-70 के बीच समझ लीजिए कि टोटल एम्प्लॉय न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के टोटल। हमारे 1200 हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम जिस तरीके से आप चीजें लेके चल रहे हैं उसमें है। और अगर हम बात करें, किसी को गुस्सा लग जाता है। और आप सोचें, ये ना उस्मान ख्वाजा ने कहा है कि यार मुझे हंसी आ रही है, 50 लाख जुर्माना कर दिया। और यहाँ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बैठे हैं, वो डिफेंड कर रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छा फैसला है, इसी से क्रिकेटर ठीक होंगे। मुझे याद है जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी खत्म की थी ना, अगरचे वो ठीक है, वो रूल में है, कम से कम रूल में तो है ना, वो खत्म की है। मेरा मानना है नहीं खत्म करनी चाहिए थी, बट फिर भी रूल था, उसमें कर दी, नो प्रॉब्लम। उस वक्त भी लोग डिफेंड कर रहे थे। अब देखिए, आप पिछले साल की परफॉर्मेंस उठा के देख लें, वनडे टेस्ट के अंदर स्पेशली रिजवान और सलमान अली आगा दोनों की शानदार परफॉर्मेंस थे। उनका 100% हक बनता था कि आप उनको एक कैटेगरी थे, मगर चूंकि बाबर आजम, शहीन और एक दो और बड़े नाम थे, उनकी उस तरह से नहीं बन रही थी, तो इसलिए किसी को भी नहीं दी है, जो कि गलत है। जो भले एक भी बनता हो, जो अच्छा है उसको देनी चाहिए। और आपने एक कैटेगरी खत्म करके बताई कि हमारे सारे क्रिकेटर बी कैटेगरी से शुरू होते हैं, तो फिर आप कैसे अज्यूम कर लेते हैं कि वो जाकर इंग्लैंड को भी हराए, वो जाकर इंडिया को भी हराए? मैं तो फिर अज्यूम नहीं करूंगा, जब मैं खुद ऑन कर रहा हूं कि हमारे क्रिकेटर्स की वो परफॉर्मेंस ही नहीं है, तो वो कैसे जाके हराएंगे? सिंपल है ना, सिंपल थ्योरी है, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं इसको समझने के लिए, कोई आपको पीएचडी होना जरूरी तो नहीं है, सिंपल है। अब प्रॉब्लम क्या है? लोग ये पिछले 4-5 सालों से कह रहे थे यार पाकिस्तान क्रिकेट ऐसी ना हो जैसे हॉकी है, ऐसी ना हो जैसे हॉकी है। मैं कह रहा हूं साहब, हो रही है, हो गई है, ऐसे ही हो गई है। आप मसे जाके नीदरलैंड को जीते सो। एक श्रीलंका है, श्रीलंका पाकिस्तान, दो लंगड़ों की रेस, पता नहीं कौन एक तो जीतेगा, वो वाला सीन है। वही हुआ, 212 करा के भी इसे 4-5 स्कोर तो जीते सो। सो ये अब आते हैं सिलेक्शन कमेटी पे। वो हॉकी में कमेंट्री होती थी ना, बॉल क्लीमुला से समीउल्ला से उनके पास होते से गोल, वो वाला सीन है। मिसबाहुल हक पाकिस्तान के कप्तान थे, उनके हेड कोच थे वकार यूनिस। मिसबाहुल हक कप्तानी से हटे, हेड कोच बन गए, उनके असिस्टेंट कोच थे वकार यूनिस। मिसबाहुल हक उस वक्त चीफ सिलेक्टर भी बन गए, मिसबाहुल हक मैनेजर भी बन गया, मिसबाहुल हक सब कुछ। अब मिसबाहुल हक एज ए सिलेक्टर टीम में, मुझे समझ नहीं आती ये क्या है। एक बंदा ट्राइड एंड टेस्टेड है, उसको दोबारा फिर, नथिंग अगेंस्ट मिसबाह, शरीफ हैं, बड़े डिसेंट हैं, मेहनती क्रिकेटर रहे हैं, सब चीज़ें हैं, बट एक प्रोसेस भी तो कोई चीज़ है। सरफराज अंडर 19 के कोच हैं, वो बाद में खबर आई कि जनाब वो रेड बॉल पाकिस्तान टेस्ट टीम के कोच भी बन सकते हैं, अब वो सिलेक्शन कमेटी में भी हैं। सरफराज रिसेंट मेरा एक थोड़ी सी मेरी थ्योरी है, मैं गलत हो सकता हूँ। मेरा मानना है कि जो रिसेंट क्रिकेटर हैं उनको तो लेना ही नहीं चाहिए सिलेक्शन कमेटी में। वो बड़े प्रॉब्लम होते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, मेरा ख्याल है। सरफराज का बेस्ट यूटिलाइजेशन थी, आपने उनको अंडर 19 और 18 में रखा था। अंडर 19 में रखें 2 साल के लिए, उनको दोस्त थोड़ा टाइम तो दें, आपकी टीम बनाए, उसके बाद उनको आगे करें। अंडर 19 से ए टीम, ए टीम से पाकिस्तान टीम, सिलेक्शन कमेटी, ये क्या तरीका है? आई डोंट नो, रेड बॉल के कोच होते नहीं होते, बट खबरें चली हैं कि वो होंगे, बट सिलेक्शन कमेटी में तो आई गए। हर मैं कहता हूं अगर आप क्रिकेटर हैं ना, आपको कमेंटेटर बनना है, सो यू हैव टू चूज दैट प्रोफेशन। आप कमेंटेटर बने, आपको कोच है, आपको कोच के ऊपर काम करना है। लाजमी नहीं कि तुम कोच का फैसला कर रहे हो तो कल क्रिकेट बोर्ड ਤੁਹਾਡੇ को आके बह जाओ, पाइन सारी टीम संभाल लो। एक प्रोसीजर है ना हर चीज का, आपको वो सारा फुलफिल करना है। उसको 6 साल लग सकते हैं, 8 साल लग सकते हैं, 10 बरस लग सकते हैं, फिर जाके आपको पाकिस्तान टीम मिले। फेयर इनफ, आपने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, आप अगर कोचिंग में आना चाहते हैं तो आप पहले छोटी टीम को संभालिए, कोई रीजनल टीम को देखिए, कोई अंडर 19 वाली टीम को देखिए, क्लब में शुरू करें, उसके बाद आपको पाकिस्तान अपनी अंडर 9 टीम दे या ए टीम दे, पूरा प्रोसीजर हो, उसके बाद आप पाकिस्तान टीम की तरफ आएँ अगर आप सीरियस हैं। ये तो नहीं ना पाए नौकरी को नहीं, चलो हुन सिलेक्टर बन जाइए, नौकरी को नहीं हुन कोच बन जाइए, नौकरी को नहीं हुन कमेंटेटर बन जाइए। इंज तो नहीं होता ना, मजाक है ना, ये तो अपने आप के साथ कर रहे हैं, फिर आप पाकिस्तान क्रिकेट के साथ भी करेंगे। ये मैं सबके लिए कह रहा हूँ, मैं किसी एक का नाम लेके नहीं कह रहा। मिसबा साहब पहले चीफ सेलेक्टर थे, अब वो सेलेक्टर भी बन गए, मतलब जिथे भी हो जाए कोई रोला नहीं का। ये क्या बात हुई? सेम सरफराज अंडर 19 के हेड कोच हैं, अब वो सिलेक्शन कमेटी में आ गए। और ये मेरा ख्याल है कुछ 10वीं दफा सिलेक्शन कमेटी बदली है इस मौजूदा क्रिकेट बोर्ड के सेटअप में। वो कोई 8 रुकनी होती थी, याद है आपको? वो रजाक भी होते थे, बाबरियाज भी होते थे,
और 2-4 नॉन क्रिकेटिंग भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे। पहले एक गया, फिर दूसरा गया, फिर तीसरा, फिर मोहम्मद यूसुफ आ गए, अलीम डार साहब आ गए, और भी बीच में पता नहीं कौन-कौन से नाम, असद शफीक, अज़हर अली, कितने नाम हैं आप गिन के देख लीजिए। एक-एक करके सारे जाते रहे, कोई भी नहीं टिक पा रहा, कोई भी नहीं टिक पा रहा। ये भी 2-4 महीने बाद देखियो एक अद्धा इन्हें तो भी चढ़ जाएगा। चढ़ेगा ही चढ़ेगा, जो बोलेगा वो चढ़ेगा, जो नहीं बोलेगा नौकरी करता रहेगा, कोई रोला को नहीं का। सो ये सिचुएशन है। ये बात मैं इसलिए दोस्तों खून जलता है कि इन चीज़ों को देख के लग रहा है सीरियसनेस नहीं है, टाइम ही नहीं है कि चीज़ें बेहतर की जा सकें, और सब्र भी नहीं है। मतलब इतना हम बुरी तरह से वर्ल्ड कप हारे, हमें लगा यार कुछ तो सीखेंगे, और जैसे वनडे टीम अनाउंस की है, डर लग रहा है कि यार ये क्रिकेट किधर जा रही है। अब मुझे कोई बंदा बता रहा था, एक क्रिकेटर है जिसका डोमेस्टिक में कोई रिकॉर्ड नहीं, उसको टीम में सिर्फ इसलिए रखा गया कि वो उसको दिखाएंगे लोगों को कि देखो जी सर वो टैलेंट ही कोनी का, फिर दोबारा पुराने वाले को लेके आएंगे। मैं नाम नहीं ले रहा, बुरा लगता है। जानबूझ के गलत लड़का डाला है उसकी जगह पे, दिखाने के लिए, देखो जी पायन, देखो आ सारे को टैलेंट है। ये अमूमन अपने कई फॉर्मर क्रिकेटर भी बैठे होते हैं तर्जुमान भर के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, बेशतर मोस्ट ऑफ देम, आई एम टेलिंग यू, मोस्ट ऑफ देम आर द स्पोक्स पर्सन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ऑफिशियली एंड अनऑफिशियली। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डिफेंड कर रहे हैं, ये वही हैं जिनकी जुबान नहीं थकती थी। ये कभी रमीज राजा के खिलाफ बोल के, कभी नजम शेठी साहब के खिलाफ बोल के, कभी ज़का अशरफ साहब के खिलाफ बोल के, या कोई भी पीसीबी का सेटअप होता था। अब डिफेंड, नहीं 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 नहीं, क्रिकेट बोर्ड तो चाहता है क्रिकेट ऊपर हो, नीचे लोग ही काम नहीं कर रहे। पाइन अगर नहीं कम कर रहे तो मैं थोड़ी रखा उन्होंने। किसी मर्जी फॉर्मर क्रिकेटर को टीवी पे, पाकिस्तान क्रिकेट की बर्बादी के ज्यादातर जिम्मेदार ये फॉर्मर क्रिकेटर हैं जिनको सिर्फ नौकरी चाहिए, बस। ये मैं आपको बता रहा हूं, गारंटीड बता रहा हूं मैं आपको। कभी मैं आपको उनकी पुरानी वीडियो उठा के दे देता हूं, मैं आपको सुनवा देता हूं किसी वीडियो के अंदर। ये तुड़ के रखते थे क्रिकेट बोर्ड को। अब नहीं नहीं नहीं, क्रिकेट बोर्ड तो चाह रहा है क्रिकेट ऊपर हो, ये जो लोग नीचे हैं वो ठीक नहीं है, वो सही मशवरा नहीं देते। पाए ना, मैनू कोई सही मशवरा नहीं देता। चलो 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, मैं 3 साल हो गया, मैं पागल हाँ? अगर मैंने सही मशवरा नहीं दे रहा, मैं तावी उन्होंने रखा है। किसी होर नूं जाके गोंगलू बनाओ, तुसी सानू ना बनाओ। मैं तो क्रिकेटर्स के चेहरे देखे हैरान होता हूं, इनकी बातें वैसे सुना करें, और जब ये डिफेंड कर रहे होते हैं तब सुना करें आप। जमीन आसमान का फर्क है, और खून खोलता है, क्योंकि इनकी नौकरियां तो लगी ना, टीवी पे बैठे हैं। हमें होता है यार हमारी क्रिकेट, अब देखें ना, बैठे हैं हम चुप करके, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर, दुनिया बात कर रही है, उनकी टीम सेमीफाइनल खेल रही है। हम नहीं चाहेंगे यार हमारी क्रिकेट भी कम से कम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक तो पहुंचे, हम भी वर्ल्ड कप के अंदर जिंदा रहें, पहले राउंड दूसरे राउंड से बाहर। यार वो साल भर इंतजार करते हैं, एक बड़ा इवेंट आएगा, चलो एक मेला सजेगा, कुछ चीज़ें होंगी, लोगों को खुशियां आएंगी। हमें भी मटेरियलिस्टिक ही सोचना है यार, हमें भी फायदा होता है। पाकिस्तान टीम अगर सेमीफाइनल फाइनल खेले, लोग हमारी बात सुन लेते हैं, क्योंकि क्रिकेट से जुड़े रहते हैं। वो बेचारे बाहर हो, हमारा भी जाहिर है लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं रहता, उनकी टीम ही ना हो तो क्या इंटरेस्ट रहेगा वर्ल्ड कप में। यही दुख होता है, हर साल इवेंट आता है, आधे में फ़र्क हो जाता है, हम फारिग हो जाते हैं। हर बार हो रहा है, चौथा साल हो गया। कब तक बर्दाश्त करें इन चीज़ों को। एक ही खेल है पाकिस्तान में, हम स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, एक ही खेल है, एक ही पे बात करेंगे, तबाही होकर रह गई है उसके ऊपर भी। अब सीरीज आई बांग्लादेश, फिर बांग्लादेश, बांग्लादेश पीएसएल, फिर बांग्लादेश। अपना बहुत सा ख्याल रखें दोस्तों, अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।